हम लोग क्लास 10 का क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ये हम लोगों का आज चौथा लेक्चर है, कार्बन एवं उसके यौगिक का। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके थे। ठीक है, सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजक बंधन बनाने वाले यौगिक के गुण, इसको भी कल हम लोग देखे थे। 4 गुण देखे थे। एक, अणुओं के बीच परबल बंध नहीं होता है। दूसरा क्या बोला है कि गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक। उसके बाद अंतर आणविक बल कमजोर होता है और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये चारों पॉइंट याद रखना है। अगला हम लोग देखे थे कार्बन के अन्य गुण। इधर ध्यान दो। कल हम लोग ये पढ़े थे कार्बन के अन्य गुण, जिसके कारण इतना सारा कार्बन कंपाउंड हम लोगों को मिलता है, जिसके कारण इतना सारा कार्बन कंपाउंड मिलता है। तो अन्य गुण में पहला देखे थे हम लोग कैटेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। कैटेनाइजेशन और श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि चेन बनाना, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में जो लंबा बॉन्ड का चेन बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। कल हम लोग ये चीजें सीखे थे। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े थे क्या? ठीक है, ये क्या होता है? इसकी जो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितना होता है? 4। यानी इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ विन्यासी गुण, यानी कि टेट्रावैलेंसी। कार्बन के अंदर ये गुण है, यानी कि वो क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। और 4 बॉन्ड में अगर वो चाहे तो 4 अलग अलग तत्वों से भी जुड़ सकता है। कार्बन से भी जुड़ सकता है, अलग अलग तत्वों से भी जुड़ सकता है। तो यही है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कल इसको देखे। और एक गुण क्या देखे थे हम लोग? संयोजक बंधन बनाना, यानी कि यह क्या बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। कौन? कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये 3 गुण देखे थे। और यही 3 गुण के कारण क्या हुआ था कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। ठीक है। उसके बाद कल हम लोगों का एक टॉपिक शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिले जितने भी यौगिक हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु से बने होते हैं। और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, कौन सा बंधन होगा? सहसंयोजक बंधन होगा। ठीक है, क्या होगा? सहसंयोजक बंधन होगा। ठीक है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बना बोलते हैं। और ये कल ये सब सिखाए थे। ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाना है, क्या है, वो सारा चीज कल सिखाया गया था। उसके बाद ये कल तुम लोगों को हम क्या किए थे? बनाने दिए थे। ये कल बनाने दिए थे, क्लास में बनाए भी थे। आगे बढ़ेंगे। अगला, हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार हम लोग देखे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कल क्या बोले थे हम? बोले ये थे कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, यानी कार्बन कार्बन, सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और हाइड्रोजन तो तुम लोग जानते ही हो कि क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम लोग संतृप्त बोलेंगे। और इसका ये ग्रुप क्या था? एल्केन ग्रुप था। और एल्केन का सूत्र भी बताए थे और वो भी याद करने बोले थे। और असंतृप्त में कौन था? एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये सब देखे थे कल, उदाहरण भी देखे थे। तो यही है कि संतृप्त में कौन? एल्केन है, जो केवल एक बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसका कुछ उदाहरण है मीथेन, इथेन। ठीक है, इसके ये स्थिर होता है और रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है। इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन और एल्काइन दोनों है, इसमें से देखो, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, इसका कुछ उदाहरण सब है। और ये अधिक क्रियाशील और ये सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये बताओ, ये किसका है उदाहरण? मिथेन है, लेकिन कौन सा है? संतृप्त है। ये भी कल बनाने दिए थे कि ये संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है, ये। ठीक है, ये सब बात बोले थे। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब भी कल समझाए थे। उसके बाद ये सारा चीज समझा दिए थे कि हाइड्रोकार्बन क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। संतृप्त कौन है? एल्केन, जो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ। असंतृप्त कौन कौन है? एल्किन और एल्काइन, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक, जिसको हम लोग संतृप्त और असंतृप्त पढ़े, उसको डिटेल्स में पढ़े। संतृप्त किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लिए। और संतृप्त में ही मैक्सिमम हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये भी कल हम लोग पढ़ चुके थे। उसका उदाहरण सब भी देख लिए थे कल का लेक्चर में।
ठीक है। उसके बाद एल्केन और एल्काइल, ये दोनों का फॉर्मूला देखे थे। ये एल्केन का फॉर्मूला है और ये एल्काइल का है, एल्काइल। इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, किससे? एल्केन से। इसका सूत्र क्या है? CnH2n+1 और इसका CnH2n+2 है। ठीक है। जैसे ये CH3, ये क्या है? एल्किल ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद असंतृप्त को भी हम लोग देखे थे, असंतृप्त भी पढ़ लिए थे ना हम लोग। असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कीन। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। कल याद करने का एक नियम बताए थे और पहचानने का भी नियम बताए थे। क्या? कि जितना कार्बन होगा उतना का अगर 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन, 2 गुना हाइड्रोजन है तो एल्कीन, और 2 गुना से 2 कम है तो एल्काइन। ठीक है, ये भी याद करने का एक तरीका बताए थे। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं लास्ट क्लास में। आगे ये भी हम लोग देख चुके थे। ये एक साथ है एल्केन एल्किन एल्काइन का, ये एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये उसका सूत्र सब है और कुछ कुछ उदाहरण सब है। ठीक है। अब ये कार्बन स्केलेटन यहाँ पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले एल्केन एल्किन और एल्काइन वाला सबका नाम बता देते हैं, कैसे नाम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले कार्बन का गिनती आना चाहिए, कार्बन चयन का। अगर सिर्फ एक कार्बन होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? मिथ। कार्बन का संख्या कितना? अगर एक है। कार्बन का संख्या अगर 2 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इथ। कार्बन का संख्या अगर 3 है, प्रोप। कार्बन का संख्या अगर 4 है, ब्यूट पढ़ते हैं बट लिखते हैं 5। इसी तरह से 10 तक हम लोग सीख लेते हैं। कार्बन का संख्या अगर 6 होगा तो बोलो क्या होगा? कार्बन का अगर 7 होगा तो हेप्ट। 8 होगा तो कार्बन ऑक्ट। कार्बन अगर 9 होगा तो नॉन। कार्बन अगर 10 होगा तो डेक। ये कार्बन का गिनती के लिए है। ऐसे और भी चीज है, तो मोनो मतलब एक होता है। ऐसे कई कई देखो, मोनो होता है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ठीक है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, ठीक है, पेंटा का मतलब 5। फिर वो चलते रहता है, वो एक फिर अलग गिनती है। और अभी जो ये 10 लिखे वो किसका गिनती है? कार्बन का गिनती है। ये 10 लिखे तो ये किसका गिनती है? कार्बन का गिनती है। ये आना चाहिए। अब नोमेनक्लेचर में अगर 4 कार्बन देगा तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? अगर 5 कार्बन देगा तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इतना याद होना चाहिए सबको, इतना कम से कम लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक। और इतना लिख लेने के बाद कल एल्केन एल्किन और एल्काइन का जो नाम है उसमें कुछ वर्ड्स दिखाए थे। जैसे क्या बोले थे? एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला है, उसके लास्ट में ANE है। एल्कीन डबल बॉन्ड वाला है, ENE, इसके लास्ट में ENE है। एल्काइल एल्काइन वाला YNE, इसमें कितना है? ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अब अगर कोई दे दे, एल्केन का देगा तो ये ANE जुड़ेगा, एल्कीन देगा तो ENE, और एल्काइन देगा तो YNE। और फॉर्मूला से या नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन से तुम देख करके बता सकते हो कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। एल्केन का क्या पहचान बोले थे? 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा कार्बन की संख्या से। एल्कीन का क्या बोले थे? जितना कार्बन होगा उतना का 2 गुना हाइड्रोजन होगा। और एल्काइन का क्या बोले थे? जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना से 2 क्या होगा? कम होगा। क्या? हाँ, 2 गुना से 2 कम होगा क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्केन के लिए ANE यूज करेंगे, एल्कीन के लिए ENE और एल्काइन के लिए YNE। ये तीनों को याद रखना है। ठीक है, अब इतना तक हो गया। हम अब बता रहे क्या होगा। चलो देखो, अगर कोई
हमको दिया CH4, कितना है? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये देखना है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो तुम देख रहे हो कि एक कार्बन है और एक कार्बन का 2 गुना कितना होता है? 2, और 2 गुना में 2 ज्यादा 4, तो इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप का है, चलिए रहने दिए। सबसे पहले कार्बन का नाम लिखना है। बताओ कार्बन कितना है? एक कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं? मिथ। मिथ लिख दिए। और किस ग्रुप का है ये? एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का लास्ट का जो ये 3 है, ANE, इसको लिखिए। क्या हो गया? मिथेन। तो इसका नाम हो गया मिथेन। इसी तरह से मानो C2H6, बताओ ये किस ग्रुप का है? एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्केन का ही है, क्योंकि 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन 2 है, तो 2 गुना का 2 कितना? 4, और 4 में 2 ज्यादा तो 6। तो इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। सुनो, अगर ये एल्केन का है तो बताओ कि 2 कार्बन के लिए तुम पहले क्या लिखोगे? इथ। क्यों? क्योंकि कार्बन 2 है तो इथ। अब क्या जानते हो? एल्केन ग्रुप का है तो क्या लगा दोगे? ANE, इथेन हो गया। ठीक है, तुम लोग पास तक लिखो इसका। एक और चीज समझा देता है, और एक चीज सुनो। C2H4, इसका क्या नाम होगा? बताओ तो, C2H4 का नाम बताओ, नाम। तो पहली बात है कि इसमें जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। जितना कार्बन है 2 गुना हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये किस ग्रुप का कंपाउंड? एल्कीन का होगा। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? इथ। और डबल बॉन्ड वाले के लिए, यानी कि इसके लिए क्या लिखोगे? ENE। तो क्या हो जाएगा? एथीन। एक और देते हैं, उसके बाद तुम लोग अपने से बनाना। ठीक है, C3H4, ये किस ग्रुप का है? C3H4 किसका है ये? एल्काइन, YNE, YLE नहीं, YNE, एल्काइन। किसका है? एल्काइन का है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला का है। क्यों? क्योंकि 2 गुना से 2 कम होता है, तो 3 का 2 गुना कितना? 6, 6 से 2 कम 4, तो इसका मतलब YNE, यानी इस वाले का है, YNE वाला, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला का है। तो बताओ 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। तो क्या होगा? PROP, प्रोप। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला का है, तो इसलिए YNE, प्रोपाइन। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, एक एल्काइल का भी होता है, जैसे सुन लो। और CH3, इसका क्या नाम लिखोगे? बोलो, CH3 का क्या नाम लिखोगे? बोलो, CH3 का क्या नाम लिखोगे? जैसे एल्काइल पढ़े थे एक जगह, यहां देखो, एल्काइल पढ़े थे, तो इसमें YL लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका? एक कार्बन है, METHYL, मेथिल। तो एक काम करो, एक चार्ट बनाओ, कैसा हम बताते हैं। अब इतना तक हो गया, अब कैसे बनाना है वो देख लो। यहां लिखना है, यहां लिखना है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, सबसे पहले दे दो तुम एल्केन, उसके बाद एल्किल दे दो। ठीक है, एल्किल। उसके बाद तुम क्या दोगे? एल्कीन। उसके बाद क्या दोगे? एल्काइन। ठीक है, इतना देने के बाद और क्या करना है? ध्यान दो, इतना देने के बाद क्या करना है? इतना देने के बाद तुमको पहले
अगर नंबर ऑफ कार्बन एक लोगे तो एल्केन में क्या हो जाएगा, CH4, इसमें क्या हो जाएगा, CH3। ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। क्यों, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो एक ही तो कार्बन है तो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तभी ना एल्कीन होगा। तो कम से कम जब तक दो ठो कार्बन नहीं होगा तब तक उसका डबल बॉन्ड कैसे होगा? समझ गए? तो इसलिए नहीं होगा। अब इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका क्या हो गया, मिथाइल। और ये सब नाम नहीं होगा। अब दो वाला एक हम और बना देते हैं, सुनो। इसका क्या हो जाएगा, C2H, डायरेक्ट बताओ, 6। नाम क्या हो जाएगा, इथेन। इसका क्या हो जाएगा, C2H कितना, 5, क्या हो जाएगा, एथाइल। इसका क्या हो जाएगा, C2H4, क्या हो जाएगा, इथीन। इसका क्या हो जाएगा, C2H कितना, 2, हो जाएगा ऐसे। बोलो होगा ना? अब 3 4 5 अभी बनाओ जल्दी, इतना को उतार करके जल्दी अभी बनाओ। चलो सबको बनाओ तो जल्दी, कॉपी हम चेक करेंगे। इस तरह से पहले लिख लो उसको। जल्दी लिखिए।
लिख लिए सब कोई? चलो बना लिए तो सही है, नहीं होगा तो आगे घर में बना लेना। ठीक है, अब नाम सब लिख लोगे ना? अगर 10 तक लिखने बोला जाए तो 10 तक लिख लोगे, तो कल 10 तक लिख करके लेके आना है कॉपी में। ठीक है, कल 10 तक लिख करके आना है। ठीक, इतना तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नोमेनक्लेचर है। अब इस तरह से जैसे एल्कोहल आएगा, फिर एल्कोहल का सीखेंगे, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो फिर उस सबका नोमेनक्लेचर फिर उस समय सीखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट में? लास्ट में हम लोग वही एल्केन एल्किन और एल्काइन पढ़ रहे थे। यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक क्या एल्किल, ALKYL। ठीक है, ये भी क्या होता है, एकल बॉन्ड ही होगा। ठीक, इसका सूत्र क्या था, CnH2n+1। इसका क्या होगा, CH3 एग्जाम्पल, C2H5 एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिख सकते हो। चलो ये पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। ये है कार्बन स्ट्रक्चर का, कार्बन का स्केलेटन यानी कार्बन का ढांचा। कार्बन कंकाल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कार्बन कार्बन कंकाल। क्या बोल सकते हो? कार्बन कंकाल। जैसे इंसान का कंकाल क्या है, हड्डी। तो कंकाल है जिसमें मांस नहीं होगा, सिर्फ हड्डी होगा, उसको क्या बोलेंगे, कंकाल बोलेंगे। तो कार्बन का स्केलेटन किसको कहते हैं? देखो, कार्बन अणु विभिन्न प्रकार की लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और टिके बना सकते हैं। इन संरचनाओं को कार्बन का क्या कह सकते हैं हम लोग, स्केलेटन या कार्बन ढांचा कहा जाता है। समझो, जैसे कैसे कैसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कार्बन परमाणु सीधे एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। शाखाएं हो सकती है, ब्रांच हो सकता है, मुख्य श्रृंखला से एक या अधिक साइड में शाखाएं हो सकती है। तीनों बताएंगे सबको। विलय रिंग हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कार्बन परमाणु संगठित विलय हो सकती है। मतलब सुनो, हम लोग क्या पढ़े कि कार्बन के अंदर एक गुण है। कौन सा गुण है? श्रृंखलन का। श्रृंखलन का मतलब है चेन बनाने का। तो कैसे कैसे बना सकता है? देखो, कार्बन चाहे तो इस तरह से सिंपल सिंपल चेन बना सकता है कि नहीं? कार्बन चाहे तो इस तरह से सिंपल सिंपल चेन बना सकता है कि नहीं? ठीक, दूसरा क्या बोला है, शाखाएं, ब्रांच। देखो, कार्बन है, इस तरह से एक ब्रांच और बन गया, मानो एक इधर से बना दिया, ये मेन मान लो। ये एक सेकेंड, इसमें एक और कार्बन दे। ठीक है, ये मेन चेन हो गया, मानो यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये सब ब्रांच है, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। इधर दे दोगे मानो एक कार्बन, तो ये भी ब्रांच हो गया। तो ये क्या हो गया, शाखाएं। तीसरा क्या बोले, ऐसे कार्बन कार्बन, ऐसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरह से। यानी कार्बन कार्बन, मानो एक कार्बन यहाँ, 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 आपस में साइक्लिक रूप से। इसी को क्या कहते हैं, वलय, साइक्लिक रूप से। तो यही बोला है कि अब देखो, इस तरह से यहाँ 5 कार्बन है, तुम चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक ऐसे दे दोगे ना, तो तुम समझ जाओगे कि 5 कार्बन है यहाँ। ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब अगर इसी का 5 कार्बन का तुम साइक्लिक बनाना चाहते हो, वलय आकार, तो इसको ऐसे कर दो। जितना पॉइंट है समझ लो उतना जगह कार्बन है। कितना हो गया, 5 कार्बन हो गया। तो ये सबको कहते हैं साइक्लिक रिंग या साइक्लिक। और इसको कहते हैं ओपन चेन या स्ट्रेट चेन बोलो, या क्या करो, ओपन चेन कहो, या ये ब्रांच वाला है। ये दोनों एक ही है, लेकिन इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है। ब्रांच इसमें भी हो सकता है, देखो यहाँ पे भी एक CH3 जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी CH3 जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी CH2 CH3 जोड़ सकते हो। ब्रांच इसमें भी बना सकते हो। ये बात समझे? फिर से एक बार समझा रहे हैं, देख लो। कार्बन स्केलेटन या कार्बन कंकाल या कार्बन ढांचा मतलब कार्बन का बनावट। तो बोला है कि कार्बन अणु विभिन्न प्रकार से जुड़ा हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे लंबा चेन बना सकता है, ब्रांच वाला बना सकता है, या साइक्लिक बना सकता है। ठीक, इन संरचनाओं को ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन का स्केलेटन या कार्बन का ढांचा कहते हैं। तो कार्बन का ढांचा हम लोग किस किस तरह से बना सकते हैं, 3 तरह से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, जो ये सब बनाए, ये सब जो बनाए क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो सीधा एक चेन बना दिए।
दूसरा क्या है, देखो कार्बन परमाणु सीधे एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। दूसरा बोला शाखा है, ब्रांच वाला, यानी मुख्य श्रृंखला। ये जो बॉक्स घेरे ये क्या है, मुख्य श्रृंखला है, यानी मेन चेन है, ठीक। और इसमें एक से या ज्यादा, देखो एक यहाँ साइड चेन, एक साइड यहाँ, एक यहाँ, तो क्या हो सकता है, साइड चेन जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, वलय रिंग, तो कार्बन परमाणु संगठित होकर के रिंग बना सकता है, ऐसे रिंग, इस तरह से रिंग, इस तरह बना सकता है। यानी अब मान लो कि ये 4 कार्बन है, इसको तुम ऐसे भी बना दोगे ना, तब भी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ। यानी जितना कोना होगा समझ लो उतना कार्बन है, यहाँ पे जितना कोना है समझ लो उतना कार्बन है। अब रह गया हाइड्रोकार्बन, पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो, तो कार्बन में हाइड्रोजन दे सकते हो, बोलो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, बोलो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि लास्ट में है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 2 होगा। यहाँ कितना, 2। यहाँ कितना, 2। यहाँ कितना, 3। अब बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दो तरफ 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब ये सब चीज कल ज्यादा सिखाए थे, कल जो बच्चे थे उसको यही सब चीज सिखाए थे कि कहाँ कितना कार्बन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो कल के वीडियो में हम लोग देखे हैं, कल के क्लास में हम लोग देखे हैं। क्योंकि जानते हैं हम लोग कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ये बात हम लोग जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। और 4 बॉन्ड अगर 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 हाइड्रोजन होगा, अगर 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होगा, और अगर 3 बॉन्ड बना लिया है तो कितना, 1 हाइड्रोजन होगा। अगर 4 का 4 बॉन्ड बना लिया तब कितना होगा, एक। चलो इस स्ट्रक्चर में बताओ कि कहाँ कितना होगा, अब बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 2। यहाँ कितना होगा, 2। यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ, यहाँ 2 बोल रहे हो, यहाँ 2 बोल रहे हो, यहाँ कितना होगा बोलो तो, कोई 2 बोल रहे हो और कोई 3 बोल रहे हो, और कोई कुछ भी हो, चलो कोई अब 1 भी बोल गया, और कोई कुछ। देखो इसका मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये ऐसा लाइन देने का मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इधर एक 3 बॉन्ड हो गया, यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। ऐसा देने का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। एक तुम लोगों का स्ट्रक्चर है बेंजीन, पूछता है ऐसे, बताओ तो कितना कार्बन है, बताओ कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, ठीक। अगर ये एल्केन ग्रुप का होता तो कितना हाइड्रोजन होता बताओ तो, एल्केन ग्रुप का होता तो कितना हाइड्रोजन होता वहां, साइकिलिक है, साइकिलिक है, देखो कितना होता, हाँ 2 गुना से 2 ज्यादा, ये साइकिलिक है। अब देखो वो ओपन चेन के लिए था, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 2, 12 ही होता, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ये 2 बॉन्ड इधर से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। 14 नहीं होगा, अगर साइकिलिक होगा तो 2 कम हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से इसका एक हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन जुड़ करके ऐसे आपस में मिल जाता है ना, कार्बन कार्बन, तो कितना होगा, यहाँ H12 ही होगा। साइकिलिक का बात बोल रहे हैं, साइकिलिक। लेकिन अब बेंजीन का बात करेंगे, तो बेंजीन में क्या होता है, 3 जगह डबल बॉन्ड होता है। अब बताओ इसका सूत्र क्या होगा, बताओ तो कोई सोच करके, कार्बन तो 6 ही होगा, क्या कार्बन क्या होगा, 6 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा बताओ तो उस स्ट्रक्चर में, बताओ उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितना होगा, बोलो उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितना होगा, गर्मी नहीं है, बोलो उस हाइड्रोजन में कितना ये होगा, उसका उस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में कितना, चलो फिर से हम बना के दिखाते हैं, चलो लो बना करके बना देते हैं। चलो इस स्ट्रक्चर का सूत्र लिखना है, नाम बेंजीन ही है। चलो बताओ कार्बन कितना दिख रहा है, 6। सिर्फ हाइड्रोजन बताना है कि कितना हाइड्रोजन होगा, कितना होगा। चलो किसी का जवाब आया है 6, और किसी का बोलो, उधर सबका 6 जवाब है, और कोई दूसरा जवाब, और कोई कुछ,
चलो किसी का जवाब 8 आ रहा है, और कोई कुछ बोलो। 3 आ रहा है, ठीक है, किसी का जवाब 3 आया, और किसी का 10। सो के उठ गए आई ना, ऐसे अभी जगी हुई हो ना सोई हुई हो। 10 कहाँ से होगा बताओ तो, ऐसे काय बोलोगे, बोलो जल्दी, बना करके देखो, बना करके देख। 12। और कुछ, किसी का H10 भी आया है। चलो और कुछ, 9 भी, 9। और कैसे 6 होगा बोलो तो तुम जिनत, एक सेकंड बोलो, कैसे होगा फिर, ये बात नहीं पता है तो कैसे पता हो गया 6 है। तो बना के दिखा दो स्ट्रक्चर। चलो इधर ध्यान दो, इतना आसान सवाल को तुम लोग, अब इधर ध्यान दो, आंसर होगा 6 ही। इधर ध्यान दो, C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र है, इधर ध्यान दो, बेंजीन। इधर ध्यान दो, क्या है सुनो, यहाँ एक कार्बन है, 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 कितना कार्बन हो गया 6। ठीक है, कितना कार्बन हो गया 6। अब देखो, ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, यहाँ सिर्फ कितना हाइड्रोजन होगा, 1। ये वाला बॉन्ड देखो, 2 इधर और 1 3, इसमें कितना, 1। इधर 1 और इधर 2 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1। इधर कितना, 3 बॉन्ड, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या हो गया C6H6। बेंजीन का सूत्र पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी संरचना भी बनाने बोलेगा। अब ये नहीं बनाना है तुम लोग, कार्बन दे करके बनाओ तो संरचना, कार्बन दे करके इसको बना के लाना है। यहाँ पे क्या दोगे, एक साइड का हम थोड़ा बना देते हैं, देखो यहाँ ऐसे ऐसे दे देना है, बाद बाकी इस तरह से तुम पूरा कंप्लीट बना करके लाओगे। ठीक है, उस तरह से तुम क्या करोगे, पूरा कंप्लीट बना करके लाओगे बेंजीन वाला। ये नहीं कि इसमें यहाँ ला करके जोर मत देना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, समझ गए, बेंजीन का सूत्र पूछता है। ठीक है, बेंजीन का क्या होता है, सूत्र पूछता है, पता होना चाहिए। ठीक, बनाने भी आना चाहिए, इसको लिख लेना बाद में घर में। अब इसका क्या महत्व है एक बार देख लो, सुनो, कार्बन ढांचा यह निर्धारित करता है कि यौगिक का रासायनिक गुण कैसा होगा, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और क्रियाशीलता कैसी होगी, स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तुम साइक्लिक बनाओगे, सिंगल ओपन चेन बनाओगे तो कैसा होगा, ब्रांच चेन बनाओगे तो कैसा होगा, साइक्लिक या रिंग वाला बनाओगे तो कैसा होगा, तो उसका अलग अलग गुण होगा। ठीक है, तो ये बात बोलता है कि कार्बन स्केलेटन या कार्बन ढांचा, इधर ध्यान दो, क्या करता है, निर्धारित करता है, क्या करता है कि यौगिक का रासायनिक गुण, भौतिक गुण और क्रियाशील कैसा वो फंक्शन करेगा। यह जंजीरीकरण का दूसरा नाम क्या बोले थे हम, श्रृंखलन। तो यह श्रृंखलन और सहसंयोग बंध के कारण संभव है। ठीक है, ये किसके, कैटेनाइजेशन और कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा होना। आगे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, फॉर्मूला, जैसे ये पढ़ चुके हो ना, एल्केन का, ये एल्केन का पढ़ चुके हो, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, फॉर्मूला ये सब आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं हम लोग, इसको जा करके देख लेना और कंप्लीट उतार करके लिख करके लेके आना है कल। ठीक है।